कल जब अखिलेश यादव सदन में बोल रहे थे तो उनका पूरा फोकस सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर था और आज जब सीएम योगी बोल रहे थे तो उनका भी पूरा फोकस सपा सरकार के अपनी सरकार को बेहतर बताने पर था। मतलब दोनों नेताओं में अपनी अपनी सरकार को बेहतर बताने की होड़ है। सीएम योगी ने भी दावा किया कि चुनाव से पहले भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कई वादे पहले ही बजट के जरिए जमीन पर उतार दिए गए, क्योंकि मंत्री लोग विभागों का बजट नहीं खर्च कर पाए थे, इसीलिए आज वो मंत्री नहीं है। और आपने एक मंत्री नहीं हटाया, 22 मंत्री हटाए। बजट भाषण में अखिलेश ये साबित करने पर जोर दे रहे थे कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ का जोर इस बात पर भी था कि उनके पहले कार्यकाल में जितना भी काम हुआ वो सपा के कार्यकाल से बहुत आगे था। बजट का दायरा बड़ा है। 2016-17 में जो बजट आया था प्रदेश का वह लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था। आज जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया इस माननीय सदन में तो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दुगना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए हैं। अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा के वादों पर भी सवाल उठाए थे और इस बार बारी थी सीएम योगी के जवाब की। सीएम योगी ने दावा किया कि जो 130 वादे संकल्प पत्र में किए गए थे उनमें से 97 वादे पहले ही बजट में जमीन पर उतारने का रोड मैप सामने रख दिया गया। ठीक कहा उस समय हमारे माननीय एक सदस्य ने, इस जनता ने हमें 5 साल के लिए जनादेश दिया है और लोक कल्याण संकल्प पत्र 5 साल के अंदर लागू होना है। लेकिन फिर भी अगर नेता प्रतिपक्ष की उतावलापन इतना ही ज्यादा है तो भी 97 योजनाओं को हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है और जो शेष 33 योजनाएं हैं उन 33 को हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो जनता से कहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो जो कहा है संकल्प है तो संकल्प का फिर विकल्प और बहाना हम लोग नहीं ढूंढते। सीएम योगी की हर दूसरी बात सपा सरकार से शुरू हो रही थी और बदहाल व्यवस्था पर जाकर खत्म हो जा रही थी। लेकिन योगी ने सबसे चुभता हुआ निशाना तब साधा जब उनकी जुबान पर कब्रिस्तान का जिक्र आया। अंतर यही है, फर्क साफ है। पहले पैसा कब्रिस्तान के विकास के लिए आप खर्च करते थे, आज हम लोग तीर्थ स्थलों के विकास पे खर्च कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि आपको स्मरण नहीं आए थे, संत रविदास जी नहीं स्मरण आए थे, संत तुलसीदास जी याद नहीं आए थे, संत कबीरदास जी भी याद नहीं आए थे। कबीरदास जी का जो भव्य कबीर एकेडमी बनी है, हम जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा इन सब से ऊपर उठ करके जब हम कोई बात कहते हैं तो तब जाति मत मजहब ये सब नहीं आना चाहिए, तब इससे ऊपर उठकर हमें काम करना होगा। सीएम योगी का भाषण खत्म हुआ तो अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन एक अधूरी शायरी के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो दूसरी लाइन नहीं बोलेंगे। कभी नरमी तो कभी गर्मी। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में कुछ ऐसा ही माहौल रहा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सदन के पहले सत्र में सीएम योगी ने कई तरह के संदेश दिए। पिछले कार्यकाल का बखान करने के साथ उन्होंने 5 साल की सियासी तस्वीर भी दिखा दी। जी हां, पहले सत्र में ही 5 साल की तस्वीर दिखाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। पिछले कार्यकाल के काम का पूरा बखान किया, डबल इंजन की सरकार की मजबूती बताई, हर क्षेत्र में किए काम को विस्तार से बताया, हर काम की तुलना पिछली सरकार से की, विपक्ष के विरोध पर हावी होने की कोशिश रही, विपक्ष के हर सवाल का आंकड़ों के साथ जवाब भी दिया, जरूरी जगहों पर नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद भी किया, एकजुट होकर 25 करोड़ लोगों के विकास की बात कही है। तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। विधानसभा का यह सत्र इस लिहाज से भी खास रहा कि पहली बार अखिलेश नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखाई दी। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में किस तरह भाजपा सरकार की घेरेबंदी करते नजर आए।
नेता प्रतिपक्ष की ने क्या कुछ कहा, ये